Good morning, student. I am Sunita Bhlara, your new geography teacher. We have done 4th chapter of geography with the help of YouTube channel. Now, in this video, we start the 5th chapter. If you have any doubt in the previous chapter, you write down your notebook. I will clear all your doubt when our classes are regular. Okay? Now, start this chapter. बेटे इस चैप्टर का नेम है मिनरल्स एंड रॉक. मीन्स व्हाट इज़ अ मिनरल एंड व्हाट इज़ रॉक. ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. फर्स्ट, द अर्थ इज़ composed of various kind of elements. These elements are in solid form in the outer layer of the earth and hot and molten form in the interior. बेटे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो अर्थ बनी हुई है वो बहुत सारे एलिमेंट्स से बनी हुई है. और जो ये एलिमेंट हैं, अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात करें, अगर अपर क्रस्ट के ऊपर यानी कि अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट की बात करें तो ये जो एलिमेंट हैं ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे. और इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ ये हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? मोल्टन की फॉर्म में मिलेंगे, हॉट एंड मोल्टन फॉर्म में. ओके बेटे. Next, about 90% of the total crust of the earth is composed of 8 elements like oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, potassium, magnesium and other. These 8 main elements which made the crust of the earth. ये जो 8 एलिमेंट है बेटे यही 98% की क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट को कंपोज करते हैं या अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं. इनकी क्वांटिटी याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटे, लेकिन इनकी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए. इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है. यहाँ से बेटे 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए. अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सा एलिमेंट है तो हम कहेंगे 78% नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड बेटे सबसे बार बार बच्चे गलती करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं जो कि गलत है. थर्ड पे आता बेटे आर्गन. क्या आता है? आर्गन. एंड फोर्थ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड आर्गन एंड फोर्थ CO2. ये आपको सीरीज बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए. ओके. ये थी एटमॉस्फेयर की. अब बात करें हम होल अर्थ की. किसकी? होल अर्थ की. होल अर्थ में बेटे सबसे ज़्यादा है 31% आयरन. 31% आयरन. सेकंड है बेटे ऑक्सीजन 30%. ओके. होल अर्थ की है फर्स्ट आयरन 31% और सेकंड ऑक्सीजन 30%. ओके. नेक्स्ट, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अर्थ क्रस्ट. मैंने कहा होल अर्थ नहीं बोला बेटे, मैंने कहा अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा एलिमेंट है तो वो है बेटे ऑक्सीजन. कितना? कौन सा बेटे? ऑक्सीजन 66%. ओके. एंड नाउ कम टू द पॉइंट. These elements in the earth crust are rarely found in the exclusive but are usually combined with the other element to make the various substance. अर्थ क्रस्ट पे जो मिनरल्स मिलते हैं या जो एलिमेंट मिलते हैं बेटे वो सिंगल एलिमेंट के मिनरल्स बहुत रेयर मिलेंगे. लेकिन अगर हम कम्बिनेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट की बात करें, जो कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से जो मिनरल बनेगा उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बेटे. ओके. अप्रोक्सी 2000 जो कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स के मिनरल हैं वो 2000 तक हैं. और जो हमारे सिंगल एलिमेंट के मिनरल हैं वो रेयर ही मिलते हैं. ओके. एंड now come to the point, what is the definition of mineral? And it is the definition of mineral. Now we explain this definition. Mineral is a natural occurring inorganic substance having an ordinary atomic structure and definite chemical composition and physical property. A mineral is composed of 2 or more elements, but sometimes single element mineral like the sulfur, copper, silver, gold, graphite etc. are found. इस डेफिनेशन में बेटे अगर आप ऐसे लिखोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. कैसे लिखोगे?
फर्स्ट पॉइंट में लिखना डेफिनेशन ऑफ मिनरल। फर्स्ट पॉइंट में मिनरल इज ए नेचुरल अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बेटे, मिनरल इज ए नेचुरल अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और साथ में लिख सकते हो यहाँ तक एक पॉइंट कंप्लीट। इसका मीनिंग क्या है, जो मिनरल होंगे वो नेचुरल अकरिंग हो, यानी कि नेचर के द्वारा खुद बनाए होंगे। इससे मैन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, मैन कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ मैन उसका यूज़ कर सकता है। बनाने में मैन कोई भी रोल नहीं करेगा। ओके, सेकेंड इसकी लिखोगे बेटे, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑर्गेनिक। मिनरल हैव द ऑर्डिनरी एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ऑर्डिनरली होगी, यानी कि जो मिनरल का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्डिनरली होगा, किसी ना किसी ऑर्डर में इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। सेकंड पॉइंट ये लिखना है। थर्ड, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। थर्ड क्या होगा, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो डेफिनेट होती है। एंड द लास्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी। मिनरल हैव द फिजिकल प्रॉपर्टी। ये 4 पॉइंट बेटे आपको 1 करके लिखने हैं। ओके, एंड फिर आप लिख सकते हो समटाइम्स सिंगल एलिमेंट मिनरल, फिर लिख सकते हो आप, ए मिनरल इज अ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो कंपोजिट हो सकते हैं 2 और मोर 2 एलिमेंट्स का, बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट। लेकिन कभी कभार हो सकता है कि कोई मिनरल एक ही एलिमेंट का बना हो, उसके आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट। ओके बेटे, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न भी करनी है और अपनी कॉपी में लिखनी भी है। ओके बेटे, नेक्स्ट, थ्रू द नंबर्स ऑफ एलिमेंट मेकिंग अप द लिथोस्फीयर आर लिमिटेड, they are combined in many different way to make up many varieties of mineral। जो बेटे एक सिंगल एलिमेंट का जो मिनरल होगा वो लिथोस्फीयर पे बहुत कम क्वांटिटी में होगा, लेकिन जो कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट से जो मिनरल होंगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। और अभी तक जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर फाइंड हुआ है वो कितना हुआ है, 2000 मिनरल्स। ओके, अर्थ क्रस्ट के अभी तक हमने कितने आइडेंटिफाई मिनरल्स किए, 2000। ओके, एंड बट द ऑलमोस्ट ऑल कॉमनली अक्रिंग वन आर रिलेटेड टू 6 मेजर एलिमेंट। जो मेन 6 एलिमेंट है जिसके कम्बिनेशन से अदर एलिमेंट बनते हैं, तो मेन मिनरल्स कितने हुए, 6। इनकी कम्बिनेशन से ये किसी ना किसी और एलिमेंट से रिएक्शन करके और मिनरल बनाते हैं बेटे। तो इन 6 मिनरल्स को हम क्या कहेंगे, रॉक फॉर्मिंग मिनरल। क्या कहेंगे, सॉरी बेटा डिस्टर्बेंस के लिए। तो मैं क्या बोल रही थी कि जो हमारे मेन 6 मिनरल हैं जो अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करके न्यू मिनरल्स को फॉर्मेट करते हैं, तो जो 6 मिनरल हैं इनको हम क्या कहेंगे, रॉक फॉर्मिंग मिनरल। क्या बोलेंगे, रॉक फॉर्मिंग मिनरल। एंड द नेक्स्ट, द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मीन्स जो मेन सोर्स है मिनरल्स कहाँ से आते हैं, तो मेन सोर्स क्या बोला है बेटे, मेन सोर्स होता है मैग्मा। मैग्मा कहाँ होता है बेटे, इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। एंड विच लेयर, अपर मेंटल। कहाँ होता है बेटे, अपर मेंटल में, जिसको हम बोलते हैं एस्टेनोस्फेयर। वहाँ क्या होता है, हमारा मैग्मा होता है। जब ये मैग्मा हमारा एस्टेनोस्फेयर से क्रस्ट के ऊपर आता है वेंट के थ्रू, तो इसका सोल्डिफिकेशन होता है, सोल्डिफिकेशन होकर ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही फिर रॉक मिनरल्स की फॉर्मेशन करता है। ओके, एंड internal appear and the systematic series of a mineral are found in the sequence of a solidify so as the form rock। तो ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आके एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मिनरल्स such as coal, petroleum, natural gas are organic substance found in the solid, liquid and gas form are respectively। नेक्स्ट जो पॉइंट है मिनरल्स का बेटे वो है कि जो मिनरल हैं वो तीनों स्टेज में मिलते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में। सॉलिड का एग्जाम्पल है कोल। कोल किस फॉर्म में होता है बेटे, सॉलिड फॉर्म में होता है। पेट्रोल इन द लिक्विड फॉर्म एंड द नेचुरल गैस आर इन द गैस फॉर्म। अब हम एक ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि हमने मिनरल्स के बारे में क्या क्या स्टडी किया है। फर्स्ट, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर जो हमें मिनरल मिलते हैं, अपर पार्ट पे हमें मिनरल्स सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं और इंटीरियर पार्ट में हमें जो मिनरल मिलते हैं वो मोल्टन फॉर्म में मिलते हैं।
और जो हमारी अर्थ क्रस्ट है 98% जो हमारी क्रस्ट बनी हुई है वो मेन 8 एलिमेंट्स से बनी हुई है। उसकी सीरीज़ आप यहाँ से देख सकते हो है। ये तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, इनकी क्वांटिटी छोड़ सकते हो लेकिन इनकी सीरीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। ओके बेटे। एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया जो मिनरल्स होते हैं वो या तो एक एलिमेंट के बने होते हैं या फिर कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट के बने होते हैं। और अर्थ क्रस्ट पे जो सिंगल एलिमेंट्स के मिनरल होते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन जो कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट के मिनरल बने होते बेटे उनकी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है। ओके। फिर हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ द मिनरल। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना और लर्न करना है। ओके। एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जो हमें कम्बिनेशंस ऑफ मिनरल अभी तक हमने फाइंड किए हैं वो 2000 किए हैं, और जो हमारे बेसिक 6 मिनरल हैं उनको हमने क्या नाम दिया बेटे, रॉक फॉर्मिंग मिनरल। ओके। और जो लास्ट में हमने डिस्कस किया है वो किया है कि जो मिनरल्स का मेन सोर्स क्या है, वो क्या है बेटे, हमारा मैग्मा। मैग्मा कहाँ है होता है बेटे, एस्थनोस्फेयर। एस्थनोस्फेयर इज द प्रेजेंट इन द अपर मेंटल। ओके बेटे, ये आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल। आई होप यू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द मिनरल। ओके बेटे, टुडे फॉर इनफ। ओके, बाय बाय।